बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 25 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 4 बड़ी दिलचस्प खबरें लाए हैं। पीपल्स पार्टी का जो हुकूमत का सफ़र है ये इख्तिताम पजीर है। आज इजाजुल हक ने बड़ी ज़बरदस्त धमकी लगाई है। जब जवाल आता है तो कुछ ऐसे ही होता है। समाअत कीजिएगा। इसके अलावा जी मरियम नवाज की देखा देखी, उसका स्पीकर पंजाब असम्बली जब चीन के दौरे पर जाता है ये अपने घर वालों को भी साथ ले जाता है। माँ बाप का माल है, पाकिस्तान का माल है, लूटो जितना लूट सकते हो। इसके अलावा जब क्वेटा में शोहदा के जनाजे पड़े थे, लोग रो रहे थे, तो जो पंजाब की सीनियर वजीर है मरियम औरंगजेब ये जश्न मना रही थी। इसके अलावा चलास में एक शख्स को कैप्टन सफदर की गैरत जागी है, उसने उसको थप्पड़ मारा है। बड़ी जबरदस्त किस्म की ये भी स्टोरी है। और इमरान खान की काबीना की तारीफ जरूर करेंगे कि उसकी काबीना के किसी भी मेंबर पर एक भी करप्शन की FIR पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट दर्ज ना कर सके। तो उसका वादा बिल्कुल सच्चा रहा इमरान खान का कि मैंने ऊपर की सतह पर करप्शन को खत्म कर दिया था। इमरान खान की हुकूमत हटाने के बाद पाकिस्तान की फौज जिस आदमी को आगे लेकर आई थी उसमें एक आसिफ अली जरदारी था। इस शख्स का जो सर से लेकर पांव तक पाकिस्तान की दौलत लूटने में मुलव्वस है, प्रूव्ड एक करप्ट आदमी है। इसके बावजूद भी ना सिर्फ इनको एजाज बख्शा गया बल्कि इसको ऐवान सदर की कुर्सी तक पहुंचाया गया। जुर्म देखिए, इसको फिर सारी उम्र के लिए इसको इस्तिस्ना भी दे दिया गया कि जितना माल खाया है और जितना तू खा सकता है अय्याशी कर, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इन हालात में अब 28वीं तरमीम आने वाली है। 28वीं तरमीम नहीं है, पाकिस्तान का जो फौजी जनरल आसिम मुनीर है वो तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको घर भेजने वाला है। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या जो भी। हाँ, 2 जमातों की जो लॉटरी निकलने वाली है वो जमात इस्लामी है, मौलाना फजल रहमान है। इनको कहा गया है कि आपने अपोजिशन का रोल प्ले करना है और जो हुकूमती पार्टी होगी वो जो अलीम खान के अच्छे बच्चे, पीपल्स पार्टी के अच्छे बच्चे और जो नून लीग है इसमें से मिला मलू के एक मुरब्बा टाइप बनाया जा रहा है। अब आप देखिए इजाजुल हक ने आज जो धमकी जरदारी को लगाई है ये सुनने वाली है। इनका जो रिश्ता है इजाजुल हक और पीपल्स पार्टी का ये किसी से ढका छुपा नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो 2008 का जो इनका टिनौर था उसमें एक तजवीज आई थी कि क्यों ना इस टाइम फौज जो है उसकी साख जो है गिरी हुई है परवेज मुशर्रफ की वजह से, तो हमारी विन विन पोजीशन है, क्यों ना जो जनरल ज़ियाउल हक है उसकी कब्र को उखेड़ कर उसका मुकदमा चलाया जाए और उसको सरेआम फांसी दी जाए। जी हाँ, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि इससे मिलना जुलना तो है कुछ नहीं, हमने तो सिर्फ करप्शन ही करनी है, वो हमारा नारा था। तो लिहाजा इस तजवीज़ को उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन वक्त कैसे कैसे करवट बदलता है। वो आदमी इजाजुल हक जो बिल्कुल खुडे लाइन लगा हुआ था आज यकदम बैर आके धमकी देता है पीपल्स पार्टी को कि इनकी मैंने रेड लाइन भी देखी हुई है और इनकी ग्रीन लाइट भी देखी हुई है। ना अब इनकी ग्रीन रहेगी ना इनकी रेड रहेगी। ये 28वीं आईनी तरमीम पास होने दे या ना होने दे वो हो ही जाएगी। और इनकी जो सियासत का पत्ता है ये हमेशा हमेशा के लिए साफ किया जा रहा है। इससे बड़ी स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी को इसका पता चल गया है। बिलावल कहता है मैं अपोजिशन करूंगा। जी बिस्मिल्लाह जी, पहले आप अपनी दीगर जो खूबियां खामियां हैं उनको दुरुस्त फरमा लें तो फिर आप अपोजिशन कीजिए। वो इमरान खान ही था, वो इमरान खान ही था, उसकी जमात ही थी, उसके कारकुनों की लाजवाल कुर्बानियां हैं जिन्होंने तमाम तर हुकूमती हथकंडों के बावजूद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जबर सहने के बावजूद अपनी जायदादें, अपनी इज्जतें, अपना फ्यूचर सब कुछ इमरान खान की मोहब्बत में गंवाने के बावजूद भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो इतनी डीठ पार्टी, इतनी विजडम वाली पार्टी और इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोगों की ये पार्टी शायद इस तारीख में और सियासत में अमर हो चुकी है। अब आप देखिए ये क्या करेंगे। इनकी हुकूमत छीन ली जाएगी। एक लंबे अरसे के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है और लेकिन एक प्रोग्राम ऊपर खुदा का भी है, वो
किस सिमत में चलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी सदर जरदारी को जी, ये सेहत की बुनियाद पर इनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। जो सिंध की जो हुकूमत है वो खत्म कर दी जाएगी और जो शहरी इलाके हैं वो चले जाएंगे वफाक के लिए। और ये जो नुक्ता है ये पाकिस्तान में ऐसी आग लगाएगा कि देखने वालों की आंखें भी जल जाएंगी। लेकिन उस वक्त तक क्या बचता है ये हम आपके साथ चलते रहेंगे। अब इमरान खान की काबीना है, सारी दुनिया का जो दुश्मनपन है वो तहरीक अगेंस्ट है, ये बात कंफर्म है ना जी। लेकिन जनरल आसिम मुनीर की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, पाकिस्तान के तमाम सरकारी रिकॉर्ड पर कब्जा होने के बावजूद भी इमरान खान की काबीना जो थी, उसके जो वज़रा थे, किसी एक पर भी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा। तो इस पर तहरीक इंसाफ के लोगों को शाबाश है। वाकई इमरान खान ने दुरुस्त कहा था कि मैंने ऊपर वाली सतह पर करप्शन को खत्म कर दिया है। मुराद सईद पे करप्शन बिल्कुल नहीं, शीरीन मिजारी बिल्कुल नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जितनी भी उसकी काबीना के अरकान हैं, अब A to Z चले जाएं, किसी पर भी करप्शन का इल्जाम नहीं। और जो इल्जाम उन्होंने लगाया भी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मुकदमा है जो जिसमें इमरान खान कैद में है कि पाकिस्तान में पैसा आया, पाकिस्तान में पैसा आया और उस पर इतना मार्कअप लगा कि काजी फायजीसा जैसा जो बदबख्त तरीन जज है, जब उसके सामने रजिस्टर रखा गया बैंक का, तो वो देखकर वो हैरान रह गया कि उस पर इतना सूद आ गया कि अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाल दी। सूद में बरकत तो खैर होती नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप देखिए इस किस्म के हीरे लोगों को हटाकर कितने बदनसीब और कितने बद चलन लोगों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नवाजा। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तो ये उनका खमियाजा है। मुल्क को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं बचाया। पता नहीं इस मुल्क के कर्जे अब कौन उतारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर कोई सवाल ये पूछे तो उल्टा उसको कहते हैं कि ये मुल्क में आग लगाने वाले हैं। तो आग से बात चली है, आग बुझाने की जिम्मेदारी मरियम नवाज के जिम्मे थी। इसको हेलीकॉप्टर दे दिए गए, इसको जहाज दे दिए गए कि अय्याशी कर। उसका हेलीकॉप्टर से दिल भरा तो उसको कीमती तरीन अरबों रुपए का जहाज दिया गया। आजकल वो बाकू में छुट्टियां मना रही है, वहां पर जी बड़ा मजेदार किस्म का मौसम है। और पूछो जरा इनसे, है कोई पाकिस्तान में मरियम नवाज से पूछने वाला कि पंजाब में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पर बल्दियाती निजाम मौजूद ही नहीं है और ये लोग बल्दियाती निजाम के कन्वेंशन में शिरकत के लिए अजरबैजान चले गए हैं। तो किस किस चीज पे मातम करेंगे करोड़ों रुपए लगाकर। तो इधर ही रुकिए, इसका एक स्पीकर है मलिक अहमद खान, ये हर वक्त आइन की बात करता है, कानून की बात करता है, लेकिन जब भी किसी घोड़े पर हाथ रखा जाता है, जब वो मैदान में दौड़ने के लिए आता है, तो लग पता जाता है कि इसके पल्ले क्या है, इसकी तरबियत क्या है, ये किस नस्ल से ताल्लुक रखता है, ये अवाम में भाग जाएगा या सही सिमत में दौड़ेगा। तो मलिक अहमद खान साहब आप भी फेल हो गया है। इन्होंने 5 रोजा चीन का दौरा किया और साथ अपने बेटे मलिक तैमूर को भी साथ ले गया। चल मेरा बेटा तू भी आजा, मुफ्त का माल है, जहाज हैं, होटल्स हैं, अपना सैर सपाटे हैं। और कौन सा वहां पे दौरा है जी, वहां पर कौन सी पार्लियामेंट है चाइना की, वहां पर जो करप्शन करता है उसको सजाए मौत दी जाती है। आपके यहाँ करप्शन करने वाले को वजीर आजम बनाया जाता है, करप्शन करने वाले को ता हुक्म सानी अल्लाह ताला के हुक्म से, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, वो तमाम उम्र के लिए जी वो आपका लीडर है, वो विजडम रखता है जिसके सर ता पांव करप्शन में है। और इसके शहबाज शरीफ है, जिस रोज उसने जेल जाना था, फांसी लगना था, उसको उन्होंने वजीर आजम बना दिया। आप लोगों का चाइना से क्या कंपैरिजन, मुफ्त का माल है, लूटो गरीबों के एक एक रुपया जो चलानों पे इकट्ठा किया था इधर जाके लुटा रहे हैं, कोई है पूछने वाला। और चाइना को इन्होंने इतना तंग कर रखा है जी पाकिस्तान के इन सियासतदानों ने कि इंशाल्लाह किसी रोज ये चाइना खुद ही ये दरवाजे भी बंद कर देगा कि ये हमारे बस का रोग नहीं है। तो आज नून लीग का दिन है जी, नून लीग का
ایک लीडर है, लीडर भी है, उनका रिश्तेदार भी है, उसको नाम है कैप्टन सफदर। क्या बात है कैप्टन साहब, तेरे हौसले नु सलाम, आपने मरियम के साथ जिंदगी गुजारी है, वाकई आपको तगमा शुजात तो देना बनता है। उनसे एक आदमी ने पूछा चलास में कि हजूर आजकल आप इधर रहते हैं, मरियम बीबी उधर रहती है, तो इससे बर्दाश्त ना होगा। इसने घुमा के उसको जी अपना थप्पड़ मार दिए। जब थप्पड़ मारे तो बात बहर आ गई। जब बहर आ गई तो इससे लोगों ने पूछा आप तो ठंडे आदमी हैं, ये आपने क्या किया? तो इसने इसने फिर बड़ा डायलॉग मारा जी। अच्छा डायलॉग इसलिए मारा कि हो सकता है इसका भी कोई दाल दलिया गल जाए, लाहौर में वापसी हो जाए। इसने कहा किसी ने भी अगर नवाज शरीफ की इंसल्ट की तो मां कसम, जैसे वो सनी देओल नहीं कहता था, मां कसम ये 5 किलो का हाथ है, वो काठिया क्या कहते हैं, तो मैं उसको मार दूंगा। अच्छा जी, इनसे पूछो कि 3 दफा इस मुल्क की फौज ने नवाज शरीफ को टांगों से पकड़कर माँ बहन की गालियां निकालकर अपने घर भेजा है, तो कभी उधर भी अपनी को थोड़ी सी गैरत जगाओगे या आपकी गैरत उधर जागती है जो गरीब आदमी हो? क्या करते हैं जी। पाकिस्तानियों की एक और अलमिया है पूरे माशरे का कि इनकी गैरत जो है, जो ताकतवर आदमी हो उसके ऊपर इनकी आती नहीं है, और जो कमजोर हो उसके ऊपर इनका गुस्सा उतरता नहीं है। तो यही हाल है कैप्टन सफदर का। कैप्टन साहब, आप क्योंकि मजलूम हैं तो हम मजलूमों के बिल्कुल साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो जनाब को नागवार गुजरे या आप गलत उसका मतलब लें। गलत मतलब क्या लेना है? जिन लोगों ने हाईलाइट करना है इस सिस्टम को, वो सहाफत होती है ना, अंसार अब्बासी, ये दाढ़ी रखी हुई है, ये शुरू करता है कुरान की आयत से और खत्म करता है बुखारी और मुस्लिम की अहादीस से। क्वेटा में धमाका हुआ है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये सिक्योरिटी का फेलियर है। ये है ही सिक्योरिटी का फेलियर, बगैर जंग लड़े। कल हमने अपने ही स्टेशन पर अपने जो बेटे हैं उनके ताबूत वसूल किए, तो हजूर हम तो अब थक चुके हैं, हम तो थक चुके हैं ताबूत वसूल करते करते। हम तो बोलेंगे, लेकिन जिनको इस्तीफा दे देना चाहिए ये दाखिला वाले हैं ना जी, इन्होंने कंट्रोल करना है। तो ये इसने जी कहा है कि अगर सुनिए, गुलामी की जो आखिरी हद है उसको छूने वाले इसके अल्फाज हैं, अगर मुनासिब समझे खुद मोहसिन नकवी, उफ, ना ये इलेक्शन लड़ के आया है, ना ही ये किसी लीगल तरीके से आया है, ये एक पैराशूटर है, जनरल आसिम मुनीर के ये खास लिस्ट में है। ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही इज एंजॉयिंग ये जो ओहदे हैं कर, और इस आदमी से भी इस्तीफा मांगते हुए इतनी गिरी हुई सहाफत, पता नहीं आप कलम को और कितना झुकाएंगे, कितना बेचारी कलम को आपने रुलाना है कि उसकी अपनी मर्जी है जी, किसी भी ओहदे से इस्तीफा दे दें अगर मुनासिब समझे तो। अल्लाह, हो सकता है आपके इस बयान से वो नाराज ना हो जाए, तो बेहतर है उसके पांव पड़ जाओ। वैसे भी आप पड़े हुए हैं, जियो भी, जंग भी, ये दुनिया चैनल भी। किसी पे आपने सुना है कल जो क्वेटा में ब्लास्ट हुआ है कि किसी को इन्वेस्टिगेटिंग किस्म की रिपोर्टिंग हो जाए? है कोई जो इनको कटहरे में खड़ा कर ले कि सिक्योरिटी क्यों फेलियर हुआ है? ईद का मौका था, एजेंसियां रिपोर्ट कर रही हैं कि हमला होना है, तो हमला तो ना रोक पाए, लेकिन नहीं, फिर उसी तरह का है। और हद देखिए, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है ना, कल जब मैयतें स्टेशन पर पड़ी थी धूप में, जो जख्मी थे वो करा रहे थे, जो घर वाले थे वो बेचारे परेशानी के आलम में काले मिला रहे थे, और आगे जो मोबाइल फोन थे वो साइलेंट थे क्योंकि उनके जो सुनने वाले थे वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो इसी असना में मरियम औरंगजेब ने किसको मुबारक दी है? किसको? एक कैनन्स फिल्म मेला है जहां पर पाकिस्तान की दो, एक अदाकारा है सनम सईद और एक हसनैन को नाम का बंदा है, उसको वहां पर को अप्रिसिएशन मिली है, तो उसको इन्होंने मुबारकबाद दी है। अब आप खुद सोचिए, इस लेवल के ये आदमी हैं, और इनका जो आईक्यू लेवल है वो आपने सुना कि इस मौके पर तो यार पूरी दुनिया में अगर इतनी डेड बॉडियां किसी दुनिया के और माड़े से माड़े मुल्क में भी उठती ना, तो वो उस रोज यकीन करो उनका जो झंडा है कौमी वो उसको सरनगू किया कर लिया जाता,
वो अपनी ईद तक और अपनी जो छुट्टियां हैं वो तमाम मनसूख कर देते। वो रोते ना, लेकिन रोने वालों जैसा चेहरा जरूर बना लेते। लेकिन हमारी इतनी मोटी चमड़ी है, हमें यार वो हमने उनके गम में वो पानी का जो ठंडा प्याला है वो भी कुर्बान नहीं किया कि नहीं यार आज हम गम में हैं। तो ये हालात वाकयात हैं। इन हालात में कोई तुक बनता था? इन जैसे लोगों को इन्होंने क्या जी मार का फतह किया है? क्या कौमें ये जो ड्रेसिंग आपके जो कपड़ों के डिजाइन है उससे आगे जाना है? और चाइना जाते हो वहां से कुछ तो सीख के आओ। वो अपने बच्चों को सपोर्ट सिखा रहे हैं। आप जो सपोर्ट्स के मैदान है वहां पर आपने कब्रिस्तान बना दिए। वहां पर जो जितने भी हमारे सपोर्ट्स के मैदान है वहां पर प्लाजे बन चुके हैं। जो गांव और जो हमारे कस्बों में ग्राउंड से उनको आपने लीज पर दे दिया है। सरकारी जमीनें थी ना, अरे बदबख्तो, वो आप मुल्तान से चलें, मियां वाली तक आए, मियां वाली से अटक फिर जंग और फिर लाहौर तक आ जाएं, पिंडी तक चले जाएं, आपको किसी भी जगह पर बच्चों के खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं मिलेगी। जहां पर हम खेलते आए हैं, जहां मर्जी आए हम खेलना शुरू कर देते। खुली जगह थी, हुकूमत के रकबे पड़े थे। इन लोगों ने क्या किया? वही रकबे इस मरियम नवाज ने ठेके पे दे दिए और जो ठेके पे नहीं थे उन पे कब्जा करवा दिया। और जो शहरों में पड़ी थी जो बागें वगैरह उनको उजाड़ कर वहां पर इन्होंने पार्किंग प्लाजे बना दिए। अब इस कमाश के लोग हमें चाइना के साथ खड़ा करेंगे। हमारी तो कब्रें तैयार हो चुकी हैं। जिनके बच्चों के खेलने के मैदान नहीं होंगे उनके दिमाग क्या खाक होंगे। या उन्होंने नशा करना है या उन्होंने मोबाइल की गेमें देखनी और उनकी सूखी हड्डियां होगी। ना उनको पसीना आता है ना उनको धूप लगती है। तो इन लोगों के बच्चे देखिए आप। जुनेद सफदर ने अभी हालिया दिनों में दूसरा ब्याह कड़का लिया है। ये बिल्कुल जाती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए ये 1 साल का इन्होंने वक्फा नहीं किया। उसकी उम्र ना बीत जाए उन्होंने शादी कड़का दी और पहली का खर्चा दूसरी से डबल हो गया। वो अलहदा बात है कि वो सरकारी खर्चा हुआ है, लेकिन क्यों? अपनी औलाद है ना सर, अपने लिए ये बहुत अक्लमंद है। हमारे बच्चों के लिए इनको मौत पड़ती है। मौत क्या पड़नी है जी? ये हालात वाकयात हैं इस मुल्क के। इन्होंने लूट के ले लिया है। और लूटने से याद आया, आखिरी खबर हम आपको दें, वो पाकिस्तान में जो हमने कहा था ना वो डैम बन रहे हैं दाया मीर और भाषा, वहां पर फंड्स की कमी थी जी। अच्छा, उसकी कमी का इन्होंने तोड़ क्या किया है शहबाज शरीफ ने। वैसे इंतहाई को अजीब किस्म के ये लोग हैं। इन्होंने जी 5 अरब रुपए का, कितना, 5 अरब रुपए का इन्होंने हेलीकॉप्टर खरीद लिया है इन 2 डैम्स के लिए। और पता नहीं उस डैम में ये सीमेंट लोड करके ऊपर ले जाएंगे, पानी की बाल्टियां डैम्स के ऊपर फेंकेंगे। हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि शहबाज शरीफ ये जो 2 डैम्स हैं जिनकी मालियत अरबों रुपए बढ़ चुकी है, वहां पर जो हेलीकॉप्टर है उसके लिए क्यों खरीदा गया? उसको कौन सा मिस्त्री चलाएगा? कौन से मजदूर उसमें बैठेंगे? वहां पर इन्होंने क्या करना है? दुनिया के अजीब करीब रंगीले हुक्मरान रखे हैं और आखिर में सारा कसूर है इन रंगीले हुक्मरानों को लाने वालों का। जी हाँ, जो इनको लाए हैं, जब भी आप किसी भी ओहदे पर आप उन लोगों को लाएंगे जो मेरिट पर नहीं होंगे तो उनसे इसी किस्म के फैसलों की तवक्को होगी। हाँ, छुट्टियां मनाइए, बड़ा लॉन्ग वीकेंड आखिर पे आ रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानियां कबूल करे। छुट्टियां होंगी, हम आपको तंग तो नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि आपसे हम जुड़े रहें। ये हालात वाकयात हैं। अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी की हमारे ऊपर सुन्नत है उसको कबूल फरमाए। हमारा जो दुआएं हैं इस पाक दिन के सिरसत के कबूल हों। परवरदिगार, जो कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत से हैं। इतने गुनाहगार हैं कि सुबह से लेकर शाम तक सिवाय गुनाह के कुछ भी नहीं करते, लेकिन मौला तेरे रहमत के साए हम जिंदा हैं। हमें अपनी अमान में रख, हमें हादसात से बचा। मेरे नबी का कौल मुबारक है, हदीस शरीफ में आता है कि ए मेरे मुसलमानों, हमेशा जब भी सफर पे निकलो तो गैब की मुसीबतों से जो बचने की दुआ जरूर किया करो। गैब की मुसीबत क्या है जी? हम कमरे में बैठे हैं, ऊपर छत गिर पड़े, रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी को हादसा पेश आ जाए,
किसी भी जगह पर एक बैठे हैं सुकून से, ऊपर कोई चीज़ आके गिर जाए, इसको गैबी मुसीबत कहते हैं। अल्लाह के नबी ने खुसूसी तौर पर गैब की जो मुसीबतें हैं, इनसे बचने के लिए दुआएं सिखाई हैं। तो इस नेक घड़ी और पाक दिनों के सिद्क़े अल्लाह ताला तमाम जो मुसाफिर रास्तों में हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे, किसी को कुछ भी ना हो, ना किसी की जान का नुकसान हो, न किसी की माल का नुकसान हो। अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों के साथ सदा शाद व आबाद रखे। हम आपके साथ हैं, आपकी मोहब्बत में यकीन करो हमें खरीद लिया है। आपके कमेंट्स पढ़कर दिल झूम जाता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।